हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। और वचन की ओर चलते हैं आज के डिवोशन के लिए। ओके। और आज जो हम वचन करने वाले हैं वो है यशाया की किताब से, आइज़ेया की बुक से। और पुराने नियम की ये किताब। और कई से वादे हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी किताब है कभी पढ़ने के लिए। इसे हम लाइक इसे बाइबल का हम एक छोटा अंश भी कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल में जैसे आपको 67 किताबें का संग्रह है, वैसे ही यशाया नबी की भी जो लिखावट है, उनकी भी जो लिखी हुई बातें हैं, वो एक तरीके से उतने ही अध्याय हैं। और कई सारी नए नियम की जो भविष्यवाणियां हैं, नए नियम के आने वाले समय के लिए जो वादे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि यशाया नबी द्वारा हमें बताया गया है। सबसे बड़ा जो कुंवारी से जन्म लेने का यीशु मसीह का जो वादा था, भविष्यवाणी थी, वो भी हमें जो है यशाया की किताब में मिलता है। ओके। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान देते हैं। और वचन जो है वो है यशाया का 54 और उसका 17वीं पंक्ति। ओके। आइज़ेया 54 वर्स 17। और उसमें इस तरीके से लिखा है कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया गया है, वो कभी भी जो है सफल नहीं होगा। ओके। और हर एक जुबान जो तेरे खिलाफ उठेगी, उसको तू दोषी ठहराएगा। और ये जो है विश्वासियों की मिरास है, या परमेश्वर के दास की मिरास है, कि प्रभु जो है उनके अंदर उनकी धार्मिकता है, और ये परमेश्वर हमसे कहते हैं। ओके। और जब हम प्रभु की ओर से लड़ाई की बात करते हैं, या जो दुश्मन हमसे लड़ते हैं, ओके, तो हम ये जानते हैं कि जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा लड़ते हैं। प्रभु में हमें जो है हमेशा अपने आप को समर्पित रखना है। ओके। हम उनके साथ बने रहें, और हमारी जितनी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ेंगे। कई बार हम लोग लड़ाइयाँ खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे अपने तरीक़ों से। बट प्रभु है हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। और हमें केवल उनके पास आना है, उनके समीप रहना है, और उनके वादों पे, उनके वचनों पे भरोसा करना है कि प्रभु हमारी लड़ाइयों को आप लड़िएगा। हम जो है जीवन के हर एक भाग दौड़ के लिए, पैसों की लड़ाई है, आपस में रिश्तों में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, दोस्तों में लड़ाई है, हमारी अपने आप से लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है, और दूसरों के प्रति हमारी लड़ाई है। और हम बहुत सी लड़ाइयों में हमेशा घिरे रहते हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि लड़ाई मुझे ऊपर छोड़ दे, मुझे दे दे। अगर हम उनकी ओर आ जाएंगे और लड़ाइयों को उन्हें लड़ने देंगे, तो निश्चय ही वो हमें जीत हासिल दिलाएंगे, क्योंकि वो एक विजयी परमेश्वर है। और रोमियो के 8:31 में लिखा है, तो रोमियो के 8 के अंत की तरफ लिखा है कि अगर वो हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। तो आज अगर ऐसी कोई लड़ाई है जिससे आप बहुत समय से जीत नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको जीतना है, और उसके और कैसे बढ़ना है, तो परमेश्वर की ओर उस लड़ाई को सौंप दीजिएगा, प्रभु की ओर उस लड़ाई को सौंपिएगा, और प्रभु उसमें तुम्हें जीत दिलाएंगे। ओके। और वो तुम्हें जीत दिलाएंगे। ओके। उन्होंने इजरायलियों को लाल समुद्र पार करवाया बिना किसी कह सकते हैं मेहनत की। ओके। परमेश्वर ने वो कार्य किया।
उनको क्या करना था, उनको सिर्फ स्थिर रह के परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना था, प्रभु की ओर देखना था। और बड़ी अजीब सी बात है ये, प्रभु जो हमसे कहते हैं करने के लिए कि हम शांत रहें, चुप रहें। ओके, जब परेशानी या लड़ाई हो किसी के साथ, तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ कहना चाहिए। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मे भी हमें कुछ करना चाहिए, बट प्रभु को आपकी अगुवाई करने दीजिएगा। ओके, पवित्र आत्मा के बंधन में रहिएगा, उनके साथ बने रहिएगा और उनको आपके साथ कार्य करने दीजिएगा। परमेश्वर जो है आपको संभालेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और इस लड़ाई में वो आपके साथ हैं। ओके, वो जीत दिलाएंगे आपको, हमेशा ये याद रखिएगा। प्रभु जो है हमारे, वो जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु हमें हमेशा जीत में देखना चाहते हैं। ओके, हम विजयी विश्वासी हैं। ओके, वो जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो कि इस संसार में। ओके, धन्यवाद हो आपका सुनने के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीषित करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।